जय बोले मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए लूना चमारिन, जिनका तंत्र जगत में, तंत्र लाइन में, आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका डंका बजता है। उनके नाम की दुहाई से बड़े बड़े मंत्र जागृत किए जाते हैं और बड़ी बड़ी साधनाओं को उनकी दुहाई से सफल बनाया जाता है। वही लूना चमारिन, जिनको जोगन योगिनी भी बोलते हैं, जिनको योगिनी की उपाधि दी गई है, जिनको अमरता का वरदान भी है। वरदान किस लिए है वो अभी मैं आप सभी को इस कहानी के ज़रिए आपको बताऊंगा, इनकी पूरी आत्मकथा, और इसके बाद मैं इनकी साधना के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों सुनिए, कैसे लूना चमारिन कौन थी, कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे वो बनी तांत्रिक, और कैसे वो अमरता को प्रदान हुई, कैसे उन्होंने अमरता को धारण किया। दोस्तों लूना चमारिन साधना बहुत ही शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस साधना से सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक का हर प्रकार के वशीकरण, भूत प्रेत से छुटकारा, डाकनी शाकनी से मुक्ति, इस प्रकार के हर कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेता है। साबर मंत्रों में भी लूना चमारिन की दुहाई का बड़ा महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध करते समय लूना चमारिन की दुहाई देने से मंत्र अतिशीघ्र सिद्ध होते हैं। इनका स्वरूप सुन लीजिए दोस्तों कैसा होता है। इनका स्वरूप एक होता है, सुंदर सी औरत होती है, साड़ी भगवा रूप में भी होती है कभी कभी, और कभी कभी वो लाल साड़ी में भी आती हैं, पर जितनी लोगों को सिद्ध होती है वो भगवा रूप में ही होती है। और चंदन की एक, जैसे चांद की माथे पे टीका लगा हुआ चांद की तरीके, दाएं हाथ में उनकी माला होती है, बाएं हाथ में फूल होता है और मुस्कुराती हुई, ऐसा उनका स्वरूप होता है दोस्तों। अब बात करते हैं लूना चमारिन आखिर थी कौन। लोग इतना बोलते हैं लूना चमारिन, मुझे ये साधना करनी है, मुझे वो साधना करनी है। देखिए दोस्तों, माना जाता है कि इनसे जुड़ी कई कहानियाँ इस आध्यात्मिक जगत में सुनाई जाती है। जैसे कहा जाता है कि लोग चमारिन कि जो लूना चमारी थी वो पंजाब के अमृतसर के चमार गांव की एक रहने वाली महिला थी, जो चमार इसीलिए थी कि वो चमार गांव में रहती थी और वो जाति से भी चमार थी, तो इनको लूना चमारिन भी बोला जाता था। एक कहानी ये प्रचलित है कि उसमें उत्तर प्रदेश ज़िले में जो सुल्तानपुर ज़िला है, उसमें एक ये लूना चमारिन एक ठाकुर की पत्नी थी। अब दोस्तों इस पे कई कहानियाँ आ जाती हैं, वो भी बहुत बड़ी तांत्रिक थी, पर ये सब कहानियाँ मैं देखो दोस्तों झूठ समझता हूँ, फेक समझता हूँ, इसलिए क्योंकि लूना चमारिन एक महिला तांत्रिक थी और उनका तंत्र जगत में डंका बजता था, पहले भी और आज भी। उसी उपाधि को पाने हेतु कई तांत्रिक महिलाएं अपने आप को इनकी उपाधि दे बैठती हैं और खुद को मशहूर करने के लिए लूना चमारिन बोल देती हैं। पर इनकी असली कहानी मैं आज आप सभी को बताता हूं दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको साधना मंत्र वगैरह सब बताया जाएगा। दोस्तों लूना चमारिन जाति से चमार तो थी, तभी उनको लूना चमारिन कहा जाता था। वो धन्वंतरी नामक एक ऋषि मुनि थे, उनकी वो शिष्या थी, और धन्वंतरी जो कि ऋषि मुनि थे, उनके कई शिष्य और शिष्याएं एक साथ रहते थे और उनको वो तंत्र सिखाते थे और उनको कई चीज़ें ज्ञान देते थे और उनको उन्हीं से ही सेवा करते थे और वही सब आश्रम में एक साथ रहते थे। फिर दोस्तों क्या हुआ कि अचानक एक बार इनके गुरुजी को जब मृत्यु निकट आने का अंदेशा हुआ, तो उन्होंने अपने सारे शिष्य को इकट्ठा किया और उनको ये बताया कि जैसे मैं अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ, तो आप सभी लोग मिलकर मेरे मांस को व्यर्थ मत करिएगा, मेरे मांस को आप सभी पकाकर खा लीजिएगा। ऐसा उन्होंने सिर्फ बोला था, पर असलियत बात ये थी कि उनको देवताओं से एक वरदान प्राप्त था कि अगर आपका जो मांस है, अगर किसी ने पका के खा लिया तो वो अमर हो जाएगा, उसको अमरता का वरदान मिल जाएगा। पर ये चीज़ गुरुजी ने उनकी नहीं बताई, क्योंकि अगर वो चीज़ ये बता देते तो बहुत ही अनर्थ हो जाता। तो दोस्तों फिर जब उनके गुरुजी की मृत्यु हो गई, तो फिर उन्होंने क्या किया, सारे शिष्य शिष्याओं ने उनको नदी के किनारे ले गए, फिर उनका शरीर का भाग किया अलग अलग, फिर उनको पतीले में पकाना चालू करा। फिर ऊपर इंद्रलोक में, देवलोक में ये सब चर्चा में खलबली मच गई, बिल्कुल उनका आसन डोलने लगा कि अगर ऐसा अनर्थ हो गया, तो अगर एक ही आदमी अमर हो जाता है तो बड़ा डंका मच जाता है, बड़ा आफत मच जाती है। यहाँ तो उनकी पूरी फौज थी।
फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर अचानक से फिर इधर की बात करते हैं। पकाने की जिम्मेदारी किसको दी गई, लोना चमारिन को दी गई थी। वो बढ़िया आराम से अपना पतीले में उनका अपने गुरुजी का मांस पका रही थी, और उतने में उनको क्या अंदेशा लगा कि कहीं मांस जल ना गया हो, तो उसके लिए अंदेशा में उसको चेक करने के लिए हल्का सा एक बोटी मांस का उठाकर उन्होंने चक भर लिया, मात्र चक भर लिया था। और ये चीज़ किसी को ना पता चली, ना उनके शिष्यों को ना पता चली, ना किसी को पता चली। और इतने में ही इंद्र ने ऋषि मुनि मतलब कि जो नारद मुनि थे उनको तुरंत भेजा वहाँ पर इन लोगों को वर्गलाने के लिए और इनको मांस खाने से रोकने के लिए। और ऋषि मुनि ने जो मतलब नारद जी थे तो वो फिर आके नीचे उतरते हैं और सभी शिष्य लोगों को और शिष्या लोगों को समझाते हैं, क्या कोई अपने गुरु का मांस खाता है क्या? अरे तुम लोगों तो अनर्थ कर दोगे, और तुम लोग तो उनके शिष्य हो, तुमने ऐसा क्या सोच लिया, जो गुरु बोलेंगे तो क्या गुरु तो सठिया गए थे उस उम्र में मरने के टाइम पे, ऐसा ऐसा मतलब बोल दिया। फिर उन्होंने जो हकीकत बात थी उसको छुपा लिया, और जो लोना चमारी ने एक मांस का टुकड़ा खाया था वो तो उनको खा लिया, अब वो तो अमर बन गई, पर उनको ये बात का अंदेशा नहीं था कि वो खा चुकी हैं और वो अमर हो चुकी हैं, और इस बात को देवी देवताओं ने भी छुपा लिया था। फिर क्या हुआ, जब नारद मुनि ने सबको समझाया, सबको मतलब एक तरीके से बहला फुसला के कैसे तैसे वो सारा मांस जितना था वो नदी में ही बिल्कुल बहला दिया था, बहा दिया, फिकवा दिया, हर तरीके से पूरा पतीला सहित एक भी मतलब समझ लीजिए कि उसमें से एक भी मांस का टुकड़ा उन्होंने नहीं बचाया। फिर यहाँ से ही फिर वो अमर हो चुकी थी, लोना चमारिन अमरता का वरदान पा चुकी थी, और उन्होंने तंत्र लाइन में तो बहुत ही मतलब कहर ढाया, बहुत ही एक से एक उन्होंने तंत्र विद्याएं करी, एक से एक उन्होंने के चीज़ों की खोज करी तंत्र लाइन में, और उनके तो आज भी दुहाई लगती है मंत्रों में, और जो भी मंत्र जागृत करना हो उनको दुहाई लगा के अगर किया जाए तो वो तो जग मतलब कि जागृत हो ही जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि लोना चमारिन जो थी वो गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्त थी, मतलब उनको तो वो अपने समझ लीजिए कि बिल्कुल अपने इष्ट अपना सब कुछ समर्पण था उनको उनके प्रति। तो गुरु गोरखनाथ जी की मतलब उन्होंने खूब तपस्या करी थी, उन्होंने बहुत हज़ारों सालों तक तपस्या करी, उन्होंने काफ़ी मतलब अपना समय दिया इस तपस्या में, बहुत परिश्रम किया, तब जाके गुरु गोरखनाथ जी ने इनको खुश होकर वरदान दिया योगिनी बनने का। पहले ये योगिनी की उपाधि नहीं थी इनको, तो उसमें कहा जाता है 64 योगिनियों में से एक योगिनी ये भी आती हैं, पर इनको योगिनी का वरदान मिला है, ना कि ये शुरू से योगिनी थी। दोस्तों यही थी कहानी, और इसीलिए ही लोना चमारिन को डंका हर क्षेत्र में बसता है। इनकी सिद्धि बहुत ही आसान है, मैंने भी कर रखी है, आप सभी को अगर करनी है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और आकर इसका मंत्र विधान सब ले सकते हैं। 41 दिन की साधना है दोस्तों, ज़्यादा इसमें सामग्री भी नहीं है, ज़्यादा इसका अनुष्ठान भी नहीं है, और ये बड़े प्रेम पूर्वक सिद्ध हो जाती है और प्रत्यक्ष सिद्ध होती है, घर पर बैठे सिद्ध होती है, ज़्यादा सामग्री भी इसमें नहीं लगती है, और ये सात्विक साधना है। अगर हो सके देखिए दोस्तों, इसमें आपको मतलब शराब तो लगेगी, शराब लगेगी, पर ये ना सोचिए आप कि मतलब इसमें किसी प्रकार का खतरा है, पर इसमें आपको शराब तो भोग में देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका भोग है ये शराब। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों। तब तक के लिए जय भोले।